नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और राजनीति की सबसे बड़ी खबरों पर खास प्रस्तुति हमारी आज प्रस्तुत है। आज बिहार की राजनीति से एक ऐसी बड़ी खबर सामने है जिसने पूरे देश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहा है, क्या बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्या 2 दशकों से बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सक्रिय राजनीति से केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक चाल है या फिर खुद नीतीश कुमार का लिया हुआ एक राजनीतिक फैसला? दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए यह घोषणा किया कि वह राज्यसभा जाने की इच्छा रखते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में एक नई सरकार का गठन किया जाएगा और उस सरकार को अपना सहयोग और मार्गदर्शन देते रहेंगे। यह बयान आते ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर समर्थकों का एक वर्ग विरोध प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिया। कई समर्थक यह सवाल पूछते नजर आए कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं? क्या बिहार की राजनीति अब उनके बिना आगे बढ़ेगी? अगर हम बिहार की राजनीति का इतिहास देखें तो पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार इस राज्य की सत्ता और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहे हैं। 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, कई गठबंधन बदले, कई बार सत्ता से बाहर गए और फिर सत्ता में लौटे। लेकिन यह पहली बार जब उन्होंने खुले तौर पर यह संकेत दिया कि वह राज्य की राजनीति से हटकर संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की ओर जाना चाहते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों की ओर भी देखना होगा। नवंबर में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 89 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि दोनों दल मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा है और गठबंधन ने कुल मिलकर 202 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया था। लेकिन इन चुनावों के दौरान भी कई तरह के राजनीतिक चर्चाएं चल रही थी। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि अगर एनडीए जीत भी जाता है तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। विपक्ष का कहना है कि भाजपा धीरे धीरे बिहार की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। हालांकि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और यह उनका 10वां कार्यकाल था। लेकिन अब शपथ लेने के 4 महीने से भी कम समय के बाद उनका राज्यसभा जाने का संकेत देना राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका रहा है। नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा कि जब उन्होंने अपना संसदीय जीवन शुरू किया था तभी उनके मन में इच्छा थी कि वह बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बने। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वह इस बार राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने संदेश में बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 2 दशकों से लोगों ने उन पर भरोसा जताया है और उसी भरोसे के बल पर उन्होंने बिहार की सेवा की। उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा और बिहार के विकास का संकल्प भी जारी रहेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मौके का फायदा उठाकर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर जदयू के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला बिहार की राजनीति में सत्ता संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो सकता है कि भाजपा जो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश करे। इस पूरे घटनाक्रम की तुलना महाराष्ट्र की राजनीति से भी की जा रही है। वहां 2024 के विधानसभा चुनाव तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़े गए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया था। इसलिए बिहार में भी यह संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भाजपा मुख्यमंत्री पद अपने पास रखना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो यह भाजपा की रणनीतिक जीत मानी जाएगी, क्योंकि लंबे समय से बिहार की राजनीति में भाजपा जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही है, जबकि मुख्यमंत्री पद जदयू के पास ही रहा है।
लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का यह फैसला पूरी तरह से स्वेच्छा से लिया गया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए वह अब राष्ट्रीय राजनीति में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाना चाहते हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक की समझ के लिए उन्हें उनके लंबे राजनीतिक सफर पर भी नजर डालनी होगी। वह छात्र राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में आए। जनता दल के दौर से लेकर समता पार्टी और फिर जनता दल यूनाइटेड तक उन्होंने कई राजनीतिक पड़ाव देखे। केंद्र में वह रेल मंत्री और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ही बनी। 2005 में जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला तो बिहार की छवि देश में काफी खराब मानी जाती थी। कानून व्यवस्था और विकास दोनों बड़े मुद्दे थे। नीतीश कुमार ने सुशासन और विकास के मुद्दों को लेकर राजनीति की और धीरे धीरे बिहार की छवि बदलने का प्रयास किया। उनके शासनकाल में सड़क, शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे कई क्षेत्रों में काम हुआ। विशेष रूप से साइकिल योजना और छात्राओं के लिए कई योजनाएं काफी चर्चित रही। हालांकि उनके राजनीतिक सफर में कई विवाद भी आए। उन्होंने कई बार राजनीतिक गठबंधन बदले, कभी भाजपा के साथ रहे, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए और फिर भाजपा के साथ आ गए। इसी वजह से विपक्ष अक्सर उन पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप भी लगाता रहा है। अब जब उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है तो विपक्ष एक बार फिर हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि यह वही बात है जो उन्होंने चुनाव के ठीक के समय कही थी। भाजपा धीरे धीरे नीतीश कुमार को किनारे कर देगी। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह बिहार की जनता के साथ विश्वासघात है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए यह कह रहा था कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। दूसरी ओर एनडीए के नेता इस पूरे घटनाक्रम को सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बता रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार का अनुभव देश के लिए महत्वपूर्ण है और संसद में जाकर वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस पूरे मामले में जदयू के अंदर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय राज्य राजनीति से हटते हैं तो पार्टी के सामने नेतृत्व का बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जदयू की राजनीति काफी हद तक नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। ऐसे में उनके बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा, यह एक बड़ा प्रश्न बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि भाजपा के लिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अगर वह बिहार के मुख्यमंत्री पद हासिल कर लेती है तो यह राज्य की राजनीति में उसकी सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। हालांकि अभी तक भाजपा की ओर से आधिकारिक रूप से इस पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिहार की जनता भी इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी दिलचस्पी से देख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले लगभग 20 वर्षों से इस राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। अगर वह सचमुच मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाते हैं तो यह बिहार की राजनीति में एक युग के अंत जैसा माना जाएगा। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि बिहार में नई सरकार का गठन कैसे होगा और उसका नेतृत्व कौन करेगा। क्या भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या जदयू के किसी नेता को यह जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर गठबंधन के भीतर कोई नया फार्मूला सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है और यही कारण है कि देश भर के राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की इस बड़ी राजनीतिक कहानी पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि राजनीति में कभी भी कोई भी चाल अंतिम नहीं होती। कभी यह श होती है तो कभी मात, और कभी यह एक नई बाजी की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।